वालेकुम। अच्छा, ये एक हमारे पास एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसके साथ अभी टेम्परेरीली बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इसको हम मॉनिटरिंग करते हैं। ये हम जब इसका ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास ये मेन विंडो ओपन हो जाती है सैम्स पोर्टल की। इस सिस्टम में ये चीज़ है कि इनकी नेट मीटरिंग हुई हुई है, इनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, लेकिन इनका बैटरी जो है बैंक वो कनेक्टेड नहीं है। तो अब सोलर जो है उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम पर है। जो लोड अभी इनका चल रहा है 619 वाट, तो इनकी जो प्रोडक्शन है तकरीबन 3378 वाट है। तो 619 वाट यहाँ से सोलर से इनको लोड को मिल रही है। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है 2759 वाट वो ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रही है, जिसकी नेट मीटरिंग के ज़रिए हमारी उनके बिल में एक्स्ट्रा यूनिट शामिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं। इसको अगर हम आज की दिन में शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं, इसकी करंट प्रोडक्शन, ये इसका वर्किंग ऑफलाइन या फॉल्ट का स्टेटस कहलाता है। यहाँ पे पीवी जनरेशन टुडे तकरीबन 20 यूनिट्स हैं। मंथली जनरेशन इसकी इस मंथ की 818 यूनिट्स हैं। टोटल जनरेशन 2.6 मेगावाट आवर्स है। ये जो ग्राफ है ये आज का है कि ये 3378 वाट दे रहा है, 619 घर को जा रहे हैं और बाकी 2700 समथिंग वो ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रही है। ये आज की डेट की। अगर हम इसको मंथ में चेक करते हैं तो ये हमारे पास मंथ में डिटेल आ जाएगी इसकी कि ये हमारे घर में कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। ये जो इन हाउस है वो ब्लू पर्पल टाइप ब्लू कलर है। इसमें हम देख सकते हैं 320 यूनिट घर में यूज़ हुए हैं और जो फीड हुई है वापडा को वो 459 यूनिट्स हैं। इसी तरह हम लोड कंजप्शन की तरफ आते हैं तो पीवी प्लस बैटरी यानी कि सोलर से बैटरी तो कनेक्ट नहीं है, तो पीवी से इसको 320 यूनिट्स जो हैं वो इनके लोड में कंजप्शन हुई है, लोड चला है। और बाकी जो 327 यूनिट्स हैं वो इसने ग्रिड यूज़ किया। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। आज इसकी जो मैक्सिमम गई है वो तकरीबन 4.25 किलोवाट पे गया है ये, ठीक है। और फिर हम आगे आते हैं, इसका ये आज का है। और अगर हम डे वाली ऑप्शन में आते हैं तो हमें ये लास्ट वीक की डिटेल बताता है, जिसमें हमारे पास 22 अक्टूबर की, 23, 24, 25, 26, 27, 28 की डिटेल आ जाती है। इसी तरह हम मंथ में जाएं तो ये हमारे पास मंथ की डिटेल आ गई है और जब से सिस्टम इंस्टॉल हुआ है तब से भी इसकी डिटेल आ गई है और ये तकरीबन इसी ईयर में इंस्टॉल हुआ है। अब हम आगे आ जाते हैं। ये लाइट जो है गुडवी G3 के साथ जो लिखा हुआ है, ये लाइट ग्रीन है वर्किंग में। अगर इसमें इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये ग्रे हो जाती है और ऊपर यहाँ पर इस जगह पे ऑफलाइन लिखा आ जाता है। और जब कोई फॉल्ट हो किसी भी किस्म का, चाहे वो ओवरलोड होता है या वापडा अवेलेबल नहीं है या वापडा के वोल्टेज लो हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हाई हैं या किसी एक फेज़ में वोल्टेज कम है, तो ये लाइट जो ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है ये रेड हो जाता है, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए। इसमें चूँकि बैटरी नहीं है तो ये एज ए वर्किंग एज ए ऑन ग्रिड बता रहा है इसकी। जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि इसकी बैटरी हमने इंस्टॉल नहीं की हुई। यहाँ पे ये ग्रिड के वोल्टेजेस आ जाते हैं, ठीक है। और सिंगल फेज इन्वर्टर है तो इसकी AC इनपुट भी लिखी आ रही होती है, यहाँ पे DC आउटपुट भी लिखी आ रही होती है। स्टिंग वोल्टेज भी आ रहे होते हैं और स्टिंग एम्पेयर भी आ रहे होते हैं और करंट जो पावर होती है वो कितनी देर है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉल्ट का जो भी मैसेज होता है वो यहाँ पर आता है। ये था हमारा हाइब्रिड 6 किलोवाट गुडवी इन्वर्टर जिसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है और ग्रीन मीटर लगा हुआ है और नेट मीटरिंग इनकी हो रही है।